तो नमस्कार दर्शकों, मेरे साथ है आज एक बहुत ही स्पेशल मेहमान, फॉर्मर इंडिया विकेटकीपर, बीसीसीआई जनरल मैनेजर और नेशनल सेलेक्टर ईस्ट जोन के सबा करीम सर मेरे साथ है। सबा सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो सर, मेरा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इंडिया जो है एक काफी वीकेंड टीम लेकर आयरलैंड जा रही है, ठीक है, लेकिन तब भी वो लोग बहुत फेवरेट स्टार्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये डेप्थ इतना इंडियन क्रिकेट टीम में कैसे आया है? सबसे पहली बात तो ये है कि चूंकि ये T20 टीम जा रही है खेलने के लिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये वीकेंड टीम है, क्योंकि हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत रहती है कि सब लोग इंतजार करते रहते हैं कब उनको मौका मिले, कब वो अच्छा प्रदर्शन करें। और मेरे विचार में जो पिछले 2-3 महीने में देखने को मिल रहा है कि चयनकर्ताओं ने एक पूल ऑफ प्लेयर्स बनाया हुआ है T20 के लिए, और वहीं से प्लेयर्स वो चुनते हैं और उसको सामने रखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेलने के लिए। इस समय चूंकि हमारी एक टीम टेस्ट मैचेस के लिए तैयारी कर रही है, थोड़ी बहुत जगह जो है वो खुल गई है ऐसे प्लेयर्स की जो सभी फॉर्मेट खेलते हैं। वो इस बार T20 टीम के का हिस्सा नहीं होंगे। पर अगर हम ओवरऑल टीम का कॉम्पोजिशन देखें तो मुझे अभी भी लगता है कि भारतीय टीम बहुत ज़्यादा तगड़ी है। दूसरा सवाल आपका ये था कि इस प्रकार के प्लेयर्स कैसे आते हैं, तो वो तो लाजमी है। अगर प्लेयर्स अब नहीं निकलेंगे तो फिर कब निकलेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आईपीएल के जरिए हम लोग प्रदान करते हैं यंगस्टर्स को, और उसके पहले जो हमारे डोमेस्टिक जो मुश्ताक अली टूर्नामेंट्स होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मौका मिलता है खिलाड़ियों को परफॉर्म करने का, एक्सपीरियंस गेन करने का। T20 में आपको किस प्रकार के सिचुएशंस आते हैं, उनसे उनको ओवरकम करने का। तो कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं खिलाड़ियों के लिए, और इसी वजह से इस समय एक लगातार एक प्रकार की लड़ी सी लगी हुई है यंगस्टर्स की, जो तैयार हैं खेलने के लिए इस समय अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट भी। तो सर, अभी वर्ल्ड T20 से पहले आयरलैंड सीरीज से शुरुआत में अभी 20 T20 हम लोग खेलेंगे। 2 आयरलैंड में, 3 इंग्लैंड में, 5 वेस्ट इंडीज में, एशिया कप में भी होगा, श्रीलंका सीरीज और ऑस्ट्रेलिया सीरीज। आपको लग रहा है कि 20 T20 वर्ल्ड T20 से खेलना ये आइडियल प्रिपरेशन है, या फिर ये बर्नआउट, इंजरी मैनेजमेंट के ऊपर कुछ चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आइडियल तो यही होगा कि अभी जो 3-4 महीने का वक्फा है, इसमें अगर हमारे सारे के सारे प्लेयर्स अवेलेबल हों तो वो सभी मैचेस खेले, ताकि बहुत जल्दी हमें ये तैयारी कर लेनी होगी कि हमारे अंत में जो वर्ल्ड कप टीम जाएगी उसमें 15 खिलाड़ी कौन होगा। क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, 1 महीना पहले आपको टीम अनाउंस कर देनी होती है। तो वो आपको एक प्रकार की गाइडलाइन सेट करनी होती है कि 1 महीना पहले आपको टीम चुननी होगी। उसके पहले आप जितना ट्राई करना चाहें, खिलाड़ियों को एक्सपेरिमेंट करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। ऐसे भी अगर आप इंजरी मैनेजमेंट को देखेंगे तो फिर इस समय भी हम लोग वर्कलोड मैनेजमेंट कर ही रहे हैं। कई सारे खिलाड़ी हैं जिनको रेस्ट दिया जा रहा है, जो मेन प्लेयर्स हैं वो रेस्ट ले रहे हैं। तो मेरे विचार से आई थिंक 20 इज मोर देन इनफ फॉर द टीम्स, फॉर द सेलेक्टर्स टू हैव अ लुक एट ऑल द प्लेयर्स, और फिर अंत में टीम चुनने के लिए। रिसेंटली बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने कहा था कि 2 टीमें बनानी होगी अलग अलग, बिकॉज अभी साइमल्टेनियसली ऐसा हो सकता है कि इंडिया एक सीरीज खेल रही हो, साथ में साथ इंडिया की एक और टीम एक सीरीज खेल रही हो। तो ये 2 टीम्स का जो टेम्पलेट है अलग अलग का, तो वो फ्यूचर टेम्पलेट यही बनने वाला है या फिर कुछ और चेंजेस आने वाला है? बिकॉज हमने देखा था श्रीलंका में एक टीम खेल रही थी, इंग्लैंड में एक टीम खेल रही थी। वो तो इस वजह से भी हुआ है कि पिछले 1-2 साल में वो पैंडेमिक की वजह से जो शेड्यूलिंग हुई थी टूर्स की, उसमें बहुत सारी ओवरलैपिंग हो गई थी। बहुत सारे कमिटमेंट्स नहीं केवल भारत को पर अन्य देशों को भी करने पड़े थे। तो अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे, दूसरी कंट्री के साथ भी यही हुआ है। पर अंत में मुझे लगता है कि फ्यूचर कुछ इसी प्रकार का बनने वाला है कि आपको एक वाइट बॉल की टीम बनानी होगी और एक रेड बॉल की टीम बनानी होगी। 2-3 खिलाड़ी जो दोनों फॉर्मेट खेलते हैं उनको सिर्फ इम्पोर्टेंट बायलैटरल सीरीज या फिर आईसीसी इवेंट के लिए रखा जाएगा। उसके अलावा आपकी एक नई टीम खेलेगी, क्योंकि इस प्रकार की शेड्यूलिंग अब बहुत ज़्यादा अलग अलग शेड्यूल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ओवरलैपिंग अब होना लाजमी है। और उसके साथ साथ अब चूंकि हर जो ग्लोबल T20 लीग्स हैं उनके कैलेंडर भी या तो बढ़ रहे हैं या फिर और ज़्यादा T20 लीग्स हो रहे हैं। अगर आप भारत की बात करें तो अब आने वाले साल में 2.5 महीने का विंडो रखा गया है आईपीएल के लिए। तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जो सीजन होता है वो और ज़्यादा
मुझे लगता है कि उसमें और कमी आ रही है, मतलब कम होता जा रहा है, टाइट होता जा रहा है। इसके लिए अगर आपको कमिटमेंट सारे सारे के सारे आपको करने हैं तो उसके लिए इट मेक सेंस कि फिर आप दो टीम बनाएं ताकि दोनों आप एक साथ खेल सकते हैं। रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका टूर और अभी केएल राहुल इंग्लैंड टूर से पहले वो इंजर हुए थे, साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए भी नहीं है, इस आयरलैंड सीरीज के लिए भी नहीं है। तो आपको ये लगता है कि इंजरी मैनेजमेंट जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है टीम्स के लिए हेडिंग इनटू वर्ल्ड टी20? बहुत बड़ा चैलेंज है ये, और ये एक दो सालों से भारतीय टीम इससे जूझ रही है। और इसी वजह से जो हमारे भारतीय टीम को जो सेटअप है वो ज़्यादा प्रोफेशनल हो रहा है इस समय। नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो बैंगलोर में है और टीम मैनेजमेंट के साथ लगातार ये कम्युनिकेशन हो रहा है और होता रहेगा भी। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम राहुल द्रविड़ ने यही किया है कि इस तरह के कम्युनिकेशन होते रहने चाहिए ताकि राहुल द्रविड़ को पूरी की पूरी खबर मिलती रहे, चयनकर्ताओं को पूरी खबर मिलती रहे कि कौन सा खिलाड़ी अवेलेबल है, कौन सा खिलाड़ी फिट है, और अगर अवेलेबल है तो उसको आप कब तक खिला सकते हैं। उसके साथ बहुत ज़रूरी है कि उस प्रकार का तालमेल आपकी टीम में होना चाहिए, फिजियोज में और फिर एसएनसीज में और फिर एनसीए के ट्रेनर्स और फिजियो में। जब तक ये तालमेल होगा नहीं तब तक ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा खिलाड़ी को वर्कलोड मैनेजमेंट की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम एक फिजियो और एक एसएनसी ट्रेनर का ये होता है कि वो प्रिएम्प्ट करे एक इंजरी को, कि कब तक आप उसको खींच सकते हैं, और उसके पहले कि वो इंजर्ड हो जाए उसको आपको ब्रेक दे देना है ताकि वो ब्रेक लेकर फिर वापस आ जाए, फ्रेश होकर वो मैदान में उतरे। जो सारी जो जो इंजरीज हमें देखने को मिलती हैं ज़्यादातर इस वजह से होती हैं कि आप को ये एहसास नहीं होता है कि ये वाला मैच में आप फिट हैं, आप हो सकता है एक और मैच खेलेंगे तो आप अनफिट हो सकते हैं, तो उसके पहले ही आपको ब्रेक दे देना होता है। और यही बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय टीम के साथ इस समय। ओके, सो थैंक यू सो मच सबा सर, टाइम देने के लिए आपके बिजी शेड्यूल से। तो इंडिया और आयरलैंड की जो 2 टी20 सीरीज है वो शुरू हो रही है 26 और 28 को। आप ये देख सकते हैं लाइव कवरेज ऑफ आयरलैंड वर्सेस इंडिया ऑन सोनी 6 अगर इंग्लिश दर्शक है तो, सोनी 10-3 हिंदी में, सोनी 10-4 जो है तमिल और तेलुगु में। 26 और 28 9 बजे से, मार्क योर डेट्स फोर्स। थैंक यू सो मच। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।